नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रहार की खबर के साथ। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस साल अब तक हुई मुठभेड़ों में 144 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल मुठभेड़ों में 207 आतंकी मारे गए थे और क्रॉस फायरिंग में केवल 1 नागरिक मारा गया था। वहीं इस साल आतंकियों से लोहा लेते वक्त सीआरपीएफ के कुल 11 जवान शहीद हो गए। पिछले 7 दिनों में 27 लेफ्ट विंग चरमपंथियों को भी पकड़ा गया है। बता दें कि बुधवार को भी मुठभेड़ के दौरान द रेजिस्टेंस फ्रंट के एक शीर्ष कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए थे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। लगातार घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति कायम करने के लिए आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल आतंकियों के इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा कई मायनों में खास रहा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो जो जवाब ममता बनर्जी ने दिया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका देने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दूसरी पार्टियों में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। इन सबके बीच अब ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे फिलहाल कांग्रेस को थोड़ा सा भी स्पेस देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल जब ममता बनर्जी से सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार मैंने मुलाकात के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री का वक्त मांगा था। सभी नेता पंजाब के चुनाव में व्यस्त हैं, काम पहले है। हर बार हमें सोनिया गांधी से क्यों मिलना चाहिए? ये संवैधानिक रूप से बाध्यकारी थोड़े ही है। दरअसल ममता बनर्जी के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन हाल के घटनाक्रम जैसे प्रमुख कांग्रेस नेताओं का टीएमसी में जाना, गोवा के राजनीति में प्रवेश और मेघालय के नेताओं को तोड़ना समेत कई ऐसी घटनाएं हुई, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तनाव पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि जब वो 30 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगी तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा जो सियासी पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं की ही हवा निकालते नजर आ रहे हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले सियासी पार्टियों की चुनावी घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस दौरान वे अपनी पार्टी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अब उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के केबल टीवी शुल्क 100 रुपए प्रति महीने करने की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ट्राई ने 130 रुपए की दर तय की थी। सिद्धू ने कहा, 2017 में मैंने केबल माफिया के एकाधिकार को खत्म करने और फिर लोगों को सस्ता केबल कनेक्शन प्रदान करने के लिए पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स बिल को कैबिनेट में पेश किया। पीसीसी प्रमुख ने कहा कि पंजाब के जो कांग्रेस के प्रमुख हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने कहा कि उनका पंजाब मॉडल नीति आधारित था और इसका उद्देश्य एकाधिकार से राहत प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि सोप्स सरकारी खजाने को खाली कर देंगे और आजीविका को खत्म कर देंगे। दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सिद्धू ने प्रति महिला 1000 रुपए देने की घोषणा को लेकर आप नेता अरविंद केजरीवाल के दावे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है और ऐसा करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में पहले तो गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से लगातार 9000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से
मौतों के आंकड़ों में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। तो देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं और मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9,119 नए मामले सामने आए हैं और 396 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 10,264 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें तो कुल एक्टिव केस 1,09,940 हैं, जो 539 दिनों बाद सबसे कम है। वहीं अगर बुधवार के आंकड़ों की बात करें तो बुधवार को भी 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और 437 लोगों की मौत हुई थी। कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर साप्ताहिक जांच दर में कमी आने और कुछ जिलों में संक्रमण दर में आ रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो कोरोना बेकाबू न हो, लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और इस सावधानी को बरतना ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि सरकार से ज्यादा जनता की जिम्मेदारी है। उम्मीद करेंगे कि जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे ताकि कोरोना की जो लहर है वो अब एक बार फिर से विनाशकारी साबित ना हो और इसका सामना लोगों को ना करना पड़े। भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल अब भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला शामिल हो गया है और इसके शामिल होने का सीधा मतलब है कि अब जो दुश्मन देश हैं उनके लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो भारतीय नौसेना अब और भी मजबूत हो गई है। दरअसल भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस वेला शामिल हो गई है। बता दें कि वेला स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों में से एक है, जिसे एमडीएल ने मुंबई में फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बनाया जा रहा है। देश की चौथी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बी आईएनएस वेला का 2 साल से अधिक तक ट्रायल किए जाने के बाद आज बेड़े में शामिल किया गया। भारत ने पहली बार मई 2019 में इसका परीक्षण किया था। जब दुश्मन से निपटने की बात आती है तो आईएनएस वेला की एडवांस्ड स्टील्थ और लड़ाकू क्षमताओं के लिए इसे जाना जाता है। इस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये पनडुब्बी एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, खुफिया जानकारी जमा करने, माइन बिछाने, निगरानी जैसे कई मिशन को अंजाम दे सकती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।